आप बगल बगल में जाओगे। मैं उनके स्वागत के लिए यही स्वागत हम और आप मिलकर विगत 2022-23 से नवांकुर योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मेंटर्स मुख्यमंत्री समुदाय के सुंदर विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो काम तो आप और हम मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और समय समय पर इसका प्रेजेंटेशन अपन स्टूडेंट की भर्ती, उनकी फीस, उनका स्ट्रक्चर, उनकी क्लास, उनके असाइनमेंट, अन्य गतिविधियों करते हुए कर ही रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी नवांकुर यहाँ उपस्थित हैं वो भी फील्ड में अपने अपने स्तर से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से तो अच्छा काम कर रहे हैं। जनविज्ञान परिषद की जो उद्देश्य है, जो आपके अनुबंध के अंतर्गत जो गतिविधियां का एक अनुबंध साइन हुआ है आपके और जनविज्ञान के बीच, उसके अंतर्गत कुछ कमियां हैं। तो काम अपन बहुत सारे करो, लेकिन उनका दस्तावेजीकरण अपन प्रॉपर वे में नहीं करेंगे। कि अपन को एक त्रैमासिक बैठक अगर करना है, छमाही बैठक करना है, अगर वो नहीं होगी, उसके अलावा अपन बहुत सारी बैठकें करेंगे तो उन बैठकों को उचित नहीं होगी। समय पर जिसकी डिमांड है उससे नेक्स्ट अपन को काम करना पड़ता है। और सब लोगों को जैसे अभी राम मंदिर उद्घाटन के समारोह का जो कार्यक्रम करने का साप्ताहिक कार्यक्रम हमने किया था, उसके अंतर्गत भी आप सब लोगों को ब्लॉक ऑडिटर के सहयोग से क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित आप लोगों ने किए। लेकिन आपने कार्यक्रम की अच्छी बात है, फोटो भी आए, लेकिन अब कार्यक्रम किस गांव में हुआ, किस स्थान पर हुआ, कितने लोग शामिल हुए उसमें, और पेपर पर उसकी क्या कवरेज रही, तो उसके संबंध में दस्तावेज हम लोग को तैयार करके देना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उस कंपाइल रिपोर्ट को अपनी ब्लॉक की बना के मेरे तक भेजते, जिला कार्यालय में भेजते। उसके पश्चात मैं उस रिपोर्ट को आगे सीओ साहब को देना थी मुझे, मैं आज तक दे नहीं पाया उसको। तो कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है डिमांड है कि मांगी ना गई। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, तो इस सब का स्वागत करूंगा। हमारे डीसी भी दो लोग साथ में हैं। तो सबसे पहले अपन सर वैसे सबसे परिचित है, लेकिन सब लोग कहां से आए, क्या नाम है, नवांकुर में अपन काम कर रहे हैं, शिक्षण में काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। अपना 5-5 2 मिनट में अपना परिचय अपन देते जाएंगे। इसके बाद अपन जो गतिविधियां अपन ने की है उसके ब्यौरा लेंगे। तो मैं सबसे पहले वैभव जी से कहूँगा जानकारी। हमारा नाम वैभव खरे है और श्री वंश गोपाल लोक कल्याण समिति संचालित करते हैं। नवांकुर संस्था सेक्टर नंबर 5 शिमला। तो जनसेवा मित्र भी श्री बिहारी की शिक्षा प्रसार समिति सेक्टर जो देवेंद्र सिंह कुशवाहा, नवांकुर संस्था सेवा, राजघाट बुंदेलखंड मेरा नाम रामजी है और एक संस्था है स्वदेश, उसके साथ जुड़े हुए नवांकुर संस्था का। मेरा नाम सुमन शर्मा है, राजखंड में नवांकुर में काम कर रहा हूँ। मेरी संस्था का नाम आदिशक्ति गोविंद ये भी संस्था है। अब्दुल कुमार संस्था और मानव मंडल श्रीवास्तव मेंटर सवाल।
सत्येंद्र कुमार चतुर्वेदी, वेंटर चौड़ा और 2015 से सर जनाब का राम प्रसाद कोहली, मेंटर्स ब्लॉक महेंद्र वर्मा मेंटर ब्लॉक बतिया। सेक्टर 4 विकासखंड भांडर में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम रामबिहारी इंदौलिया है, ग्राम विकास प्रबंधन समिति गलेरा चौड़ा ब्लॉक। मैं बालकृष्ण कुमार, मेंटर की भांडर काम करता हूँ। मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव है। मैं 2016 से विकासखंड चौड़ा का काम कर रहा था, अभी 100 ब्लॉक में कर रहा हूँ। आशीष कुमार पाटकर, ब्लॉक चौड़ा मेंटर के रूप में 2021-22 से कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र बौद्ध, खंडोकर सेक्टर में अभी नवाब को संस्थान मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है। मैं उन्नाव सेक्टर कार्य कर रहा हूँ। अनिल श्रीवास्तव, नवाबपुर संस्था है और भांडर ब्लॉक में क्रमांक 5 सेक्टर क्रमांक 5 है। 2009 से जन अभियान परिषद से ब्लॉक में मेंटर अब इसमें से कुछ लोग, अरे जी अपन बताओ, अपन ने पिछले 2 साल में क्या काम किया है, नवाबपुर कैसे? सबसे पहले तो अपन ने शिक्षा के क्षेत्र में तो विद्यालय में जाकर नशा मुक्ति और बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं, आपने जो किया आपने एक सीरियस से बताते जाओ, सर सुन लेंगे। वही तो अपन ने लिखा होगा, आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया होगा। आपने रिपोर्ट दे दी इस साल की। हां, ये रिपोर्ट दे दिया या तो और 31 अगस्त तक आप आ सकते हैं बात से। लेकिन अभी ये खोल दिया गया है बात की रिपोर्ट का 25 तारीख तक। मंथली तो आप इस पे क्लिक करोगे ये फ्री कामिंग है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे इस पे ईयरली पे क्लिक करोगे, मतलब ये है कि अपन पिछली बार भी डाल अभी डाल सकते हो, अभी पोर्टल खुला है। आज ही करते हैं। तो ईयरली सभी लोग अपनी ईयरली रिपोर्ट बात की रिपोर्ट बना के आप 2-4 दिन में कर दो। ये मुझे लगता है 25 तक खुला हुआ है। उसकी पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर बना रखा है, पर केवल अपलोड काम है। इनको तो ये सुकुमार करा रहे हैं। तो इसमें 5-7 लोग आपको दिए। 5-7 लोग कैसे आते? वही आते हैं, बदल के आते हैं। तो अध्यक्ष सचिव तो भी है नहीं, जैसे अपन ने बुलाए 15 गांव के लोग, तो 15 गांव में 7 लोग आए। जो आते हैं वही है, जो आते लगातार वही आते हैं, बाकी नहीं आते। मतलब जो सक्रिय हैं जिन्हें अपन बुला रहे ये आते हैं, लेकिन और पूरे सदस्य जैसे सक्रिय नहीं रहते। 10 समिति में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य सक्रिय रहते हैं। सचिव भी आए काफी दिन हुआ, ऐसे 5-6 लोग सक्रिय रहते हैं। और बैठक के बुला था अपन तो भेज रहा था पकाया और ऐसा पूरी समिति नहीं पूरी समिति को नहीं है। मैं बैठक नहीं बुलाऊंगा, हो सकता है आपको कोई पॉलिटिकल बैठक ना बुलाए, नवाब को कोई बैठक ना बुलाए, उसके बाद नीचे जाए। ऐसा कोई गांव नहीं है कि हमने किसी गांव के किसी को पंचायत से 20 किलोमीटर भेजा हो, तो 2-3 किलोमीटर की रेंज में सारी पंचायतें कवर हो रही है आपकी मुश्किल से 12-15 किलोमीटर, जो 5 या 15 पंचायत आपको दी गई। तो बेसिकली हम कह रहे हैं उन 3 दिन में उन 5-5 पंचायतों की बैठक लेके वहां शासकीय जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता अपने प्रस्फुटित समिति के अलावा भी कार्यकर्ता अपने, क्योंकि आप एक विचार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और आप लोग अन्य संगठनों में भी जुड़े हुए हो, अन्य शासकीय योजनाओं में भी आप काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी जो वॉलंटियर्स क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको भी अपने साथ अपन सहयोग कैसे ले सकते हैं उनका। जब टीम अपने पास होगी तो अपन किसी चीज को समय सीमा में एक योजना बना के चरणबद्ध तरीके से काम को सफल कर सकते हैं। अचानक सडनली पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं होगा तो कोई काम सफल हो ही नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार भी यही आप लोगों को निर्देश है कि जो भी आप काम कर रहे हो, शिक्षा से कर रहे हो, स्वास्थ्य से कर रहे हो, महिला शक्तिकरण से कर रहे हो, आप
पर्यावरण से संबंधित कर रहे हैं, तो भाई आपने पौधा तो लगाया 500, लेकिन कौन सी जगह लगाया उसकी जगह का तो नाम ही नहीं लिखा रिपोर्ट में। कौन कौन लोग उस पौधारोपण में शामिल हुआ उसका भी नाम नहीं लिखा, किस डेट को लगा वो भी नहीं लिखा, फोटो लगाएगा। अब फोटो पे कैसे जजमेंट करूं, कहाँ का फोटो है, किस गांव का फोटो है, किस स्थान का फोटो है। भाई अपन काम, मैं क्या कह रहा हूँ, काम साथ ही नहीं करना है, लेकिन प्रमाणिकता से करें। करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बताओ। नहीं है, अरे है तो वहां से बैठक में आना चाहिए। स्टूडेंट समितियों की जो मासिक बैठक ब्लॉक में हो रही है, तो उसमें अपन देखें तो कितने लोग आते हैं, उसमें स्वयं रामपुरी भी नहीं आते, दतिया में नहीं आते। नहीं तो बेसिकली जो आपकी जो रिपोर्ट बनी है, जो रिपोर्ट आप दे गए, रिपोर्ट जे नहीं जी, तो केवल दस्तावेज है, रिपोर्ट नहीं बनी है। रिपोर्ट का मतलब सबसे पहले आप लिखते जाओ सब लोग, अगर नहीं जानकारी में सबको है, लेकिन लोग बना नहीं चाहे, उसका प्रतिवेदन का फ्रंट पेज तैयार करो। उसके बाद आपके पास अनुप्रमाणिका होना चाहिए, मतलब इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से काम का रिपोर्ट लगाई गई। उसके बाद जो आपको 15 पंचायत है, 17 पंचायत है, जो भी आवंटन हुआ है, सेक्टर की सूची होना चाहिए। तो भाई ये काम किया कि किन पंचायतों में किया है, भाई आइडेंटिफाई करके आपने लोकेलिटी आपको दी, तो भाई 15 पंचायतों में आपको काम करना है। इसके अतिरिक्त भी आप कर सकते हो, हमारा नहीं कर रहे, लेकिन वो हमें प्रायोरिटी में चाहिए। भाई कल हमारे सर देखेंगे तो उनको पता होगा कि इस सेक्टर का प्रतिनिधि है भाई। और इसके बाद अब अपन सीरियल से काम का तय करें। भाई आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, अब तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, क्या काम किया वो वहां से विस्तार से रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट में अपन लगभग 10-20 लाइनें एक समरी टाइप की बना के लिखो, और समरी के बाद में उसके 2 फोटो आप लगा दो, ज्यादा नहीं जरूरत है, आप 2 फोटो लगाओगे हमें चलेगा, लेकिन उसमें ये लिख दो कितने गाँव में काम किया आपने, कितने लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, कोई जनप्रतिनिधि शामिल हुआ है, कोई अधिकारी शामिल हुआ है, कोई वरिष्ठ नागरिक शामिल हुआ है, तो उनके नाम उसमें प्रमुखता से लिखे जाए कि भाई कोई जनप्रतिनिधि शामिल हुआ है, विधायक है, सरपंच है, सचिव, कोई भी जनपद सदस्य, कोई भी आप जो आप उचित समझे उसमें उसका नाम प्रमुखता से उसमें लिखा जाए। और गांव में कोई कार्यक्रम कर रहा है, सरपंच को भी अपन बुला, भाई गांव के सरपंच को बोले जरूर 4 लोगों से कहिए, नवाबपुर के लोग हैं अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, दूसरों का है। क्षेत्र के विधायक हैं और भी जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, बहुत सारे जनप्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद है, तो अपन किसी को भी बुला के उसके अपन नाम, अपन जहाँ बैठक करते, अभी साहब आ रहे, अभी सीओ साहब भी आ जाएंगे, तो अपन क्यों बुलाते हैं? ये शासन का काम है, शासन की नॉलेज में रहना चाहिए। जैसे आप लोग क्षेत्र में काम कर रहे हो, जैसे अपन ने स्वामी विवेकानंद की जयंती करी, अपन ने पूर्व में भी अपन ने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई, महर्षि अर्जुन जी की अपन ने जयंती मनाई, अपन ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती अपन ने मनाई। तो उन जयंतियों में आपको पता होगा कौन कौन आए, कलेक्टर साहब भी उपस्थित रहे, अपर कलेक्टर साहब भी आए, समाज के जो जनप्रतिनिधि है वो भी अपने बैठकों में शामिल। क्यों कर रहे हैं भाई? उनको ये पता लगे जन विहार परिषद इस प्रकार की कल्चर एक्टिविटी भी समय समय पर कर रहा है और युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए काम कर रहा है। तो यही काम सेम जो हमने यहाँ कर रहा हूँ, ब्लॉक में कर रहा है, वही काम आपको अपने सेक्टर में करना। कोई डाउट? केवल पूरे जिले के साथ मिलकर कर रहे हैं, आपको पूरे सेक्टर के साथ मिलकर करना वही जो अपन यहाँ से कर रहे हैं। जो अपन ने यहाँ माँ भारती क्षेत्र की अपन ने मार्केट में की है, इस सारी धीरे धीरे से अपन कार्यक्रम किए। अब आपको लगता है कि बड़ा कार्यक्रम अपन गाँव स्तर पर कर रहे हैं, तो ये भी काम अपन कर सकते हैं। कोई काम करें पूजा पाठ से करेंगे तो अपन का मन भी अच्छा रहता है और सामने वाले के उद्देश्य समझ में आता है क्या करने वाले। अपन पहुंच गए कि मैं अधिकारी आ गया, अपन के पैसे करूंगा, मैं वो करूंगा, तो आदमी समझ जाता है। अपन कछु करें तो वो नारायण को निर्माण जी छोटी समिति दे, अपन कैसे बात करना चाहिए भाई? उनके साथ जमीन में बैठ जाओ, अपन भी जमीन में बैठ समझाइए कहा के स्वागत वाला का काम मत करो, लिखा क्योंकि अपने अधिकारी अपन सम्मान करें, उनका फर्ज उन्हें निभाए। इस अपन तो काम करस्पॉन्डेंट एक समय था, हम भी चाहते थे 2 डिग्री कर ले, लोग मैथ्स और बायोलॉजी एक साथ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना, फिर आगे फील्ड उसको जो अच्छा लगेगा उसमें चुन लेता है।
ऐसे अपन भी चाह रहे हैं समाज सेवा के फील्ड में जिस व्यक्ति को 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा और उसको डिग्री करना है तो 3 साल की बैचलर ऑफ सोशल वर्कर की डिग्री वो ले सकता है। उसके बाद इच्छा उसकी ज्यादा प्रबल है, MSW कर सकता है। MSW के लिए विकल्प बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय में अगर वो BHMS भी होगा तो उसको भी अपन MSW करा सकते हैं। सब प्रकार से उसको मानता है केवल ग्रेजुएशन हमें चाहिए, किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, वो व्यक्ति MSW कर सकता है। और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तो आप मेंटर एक सभी नामांकनों को सहयोग के लिए साथ में अपन ने 2 टीम बनाई है, एक मेंटर एक नामांकन की टीम बनाई है। लेकिन बेसिकली क्या है, दोनों लोग भिन्न है। वो कहता है वो नहीं आ रहा, वो कहता है वो नहीं आ रहा। हमारे पास काम तो खूब करो। अरे वही बात है, काम तो खूब करो भाई साहब, ये रिपोर्ट तो देखेंगे। लेकिन बताओ तो सेक्टर में बैठे थे, आपको काम तो बंद करो साहब मेरा भी। तू कहते हमारी काम बहुत है। और डीसी बैठा है, डीसी क्या कर मीटिंग करी ही नहीं है सेक्टर मीटिंग। संतुष्टि भी आपको होगी, लेकिन काम के पश्चात जो अपन को अनुभव होता है और एक टीम अपने पास बनती है वो कभी नहीं, क्योंकि आपके पास अक्सर एक टीम बनाने का, उन 15 पंचायतों में एक नेटवर्क खड़ा करने का राजनीतिक सहयोग के लिए, किसी सामाजिक संगठन के सहयोग के लिए अपन कोई काम कर पाए तो अपन कह पाए 15 पंचायत अपने अपने लोग रहो अपन चले, तो वो आपको प्राथमिकता देगा कि नहीं? कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र का होगा और आपके पास आपने काम किया 3 साल, उस क्षेत्र में अपन 20-25 लोग खड़े नहीं कर पाए तो फिर आपकी क्या होगी? शासन की योजना आएगी जाएगी, आपको पैसा ही मिलेगा। किसी का जिले में जो उद्देश्य नहीं है किसी का पैसा रोका जाए काटा जाए, लेकिन ये रिपोर्ट का तो जरूर दायित्व है कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी समय पर रिपोर्ट जमा करें। अभी नामांकन को 1 लाख रुपए के साल में कितना देते हैं, अब उसको आप महीने में डिवाइड करोगे जैसा गांव था वैसे उन्होंने साफ किया था, रोड किया है कि गोबर डला है कि गटर डला है, तो इस तरह उन्होंने कही काय वजह से क्या है गांव लोगों ने ये तो सब तोड़ो पहले जो होता 1 लाख तुम क्यों आए तो लोगों को मुझे लगता है ना कि ये आए तो यही करने की सरकारी सिस्टम में ये होता है ना, हर आदमी आगे ऊपर देता है किताब इतनी इसको करने चाहिए, इसको करने चाहिए, लोगों को ये लगता है कि बहुत लोग वो करते हैं तो लोगों को लगता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ये है कि अपना काम ही ये सरकार और समाज के बीच में पुलिस की भूमिका में लोगों को शासकीय योजनाओं से कोई समस्या है वो अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। केवल ये ही नहीं है, अच्छे मनुष्य एक अच्छी संस्था के नाते भी किसी की कोई समस्या और अपना अगर उसको हल कर सकती है तो अपन को करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे भी सर अपन बातचीत करते हैं कि कई लोग चलाते हैं ना, ब्लड बैंक चला रहे हैं, कोई ग्रुप बनाया उन्होंने ब्लड डोनेट ब्लड के लिए हमारे यहाँ की सर समिति तो हमारे यहाँ सर की वजह से बची है। हो सकता है अपन नहीं करेंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी होती छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर अपन उनकी मदद कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। हर बार बोला था कि तो फिर क्या होगा, फिर जब आप उनको किसी कार्यक्रम में बुलाओगे बैठक में बुलाओगे तो भी जरूर आएंगे। तो ये जो अपन को यही काम करना है, लोगों को अपने व्यवहार से अपनी प्रेम से अपने इससे जोड़ के रखना, और अपन ने अगर उनको वो आए अपन ने कुछ दिया नहीं उनको और लोग आए अपन ने बुलाए और पार्टी नहीं आए उनसे तुम नहीं आए मुझे ठीक नहीं है और तुम ये वो तुम विकास को ऐसा बहुत बड़ा मुझे करा दिया वो तो उसमें यही नहीं सेक्टर में बैठक आपके पास हो गया अक्टूबर के बाद हमारा सेक्टर चेंज हो गया था, इस सेक्टर हमारे सेक्टर बैठा कुछ नहीं कर पाया, फिर आगे समय लगा और 1 महीने की जो रिपोर्ट है जनवरी से 22 तारीख को आपके पास हमने राम
समितियां बहुत अच्छी हैं, केवल एक समिति नहीं है केवल, बाकी सबको पता है जो भी बैठक होती थी सारी समिति के लोग पहुंचते थे। और अभी भी जैसे कोई फंड नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समितियां अपनी रेगुलर ग्रुप पे हमारे ग्रुप देते हैं कि कोई समिति फंडों का सेक्टर है सर। अभी वर्तमान में आपने बताया फंडों का में काम कर रहे हैं, फंडों का भी काम है। आप ये चाइना को बात सुविधा करेंगे और अपन पैसा देने से करेंगे ना तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा पैसा देंगे फिर भी काम नहीं। नहीं सर, क्या कमेंट करा था तुमने पहले बचेगी आप लोग जा रहे हो उसके बाद तो अपनी सहायता को क्या नवरत्न संस्थान बैठे थे तो उनके रेस्टोरेंट का लोग जब कोई बात आएगी कि आप गए नहीं गए तो उसका सीधा डिले हो जाता है। लेकिन जो प्रमाण है वहाँ रजिस्टर में डेट लिखी है आपकी, आपने साइन किया है तो प्रमाण है 10 लोगों को पंचनामा लगा। कोई सोच है वो तो हमेशा चलेगी, विकास है हमेशा चलता रहेगा, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सर हमारी रिपोर्ट में कोई अन्य बाहर की सब समिति लेकिन मोटिवेशन की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत वो प्रायोरिटी पहली है। बाकी बात आप कुछ भी कार्यक्रम लिखो अच्छी बात है, आप रिपोर्ट को मोटा करने के लिए लगा रहे हैं, आपने किया तो दिखाना भी चाहिए। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हाई नॉलेज में भी आना चाहिए, वो रिपोर्ट के माध्यम से आ सकता है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं हो सकता। लेकिन जनमैन परिषद के जो मस्ट काम है वो अपन को प्राथमिकता में लेके करना और रिपोर्ट में आना चाहिए उसके। और जिन्हें पेपर की कटिंग को फोटो लगा देने से भर से रिपोर्ट बन जाएगी पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ समरी होना चाहिए उसके अंदर 10, 12, 15, 20 लाइन की जो भी। और समरी का मतलब ये नहीं है हर गांव में आप समरी लिखो, भाई आपने 10 गांव में काम किया और 15 पंचायतों में काम किया तो 15 पंचायतों में से हो सकता है 2-4 नाम छूट जाए, 2-4 याद रह जाए, लेकिन कम से कम 10 पंचायत अपने काम किए, 10 पंचायत के गांव के लोग आ जाए, उसमें प्रमुखता से कौन कौन लोग शामिल हुए उनके नाम आ जाए, इस स्थान का नाम आ जाए, क्या काम किया वो लिख जाए, समरी में इतना भरा जाए तो। और उसके बाद जो काम आपने किया उसके क्रमबद्ध फोटो आ जाए। इतना एक कैप्शन में आप लिख सकते हैं, जैसे नशा मुक्ति का तो उसमें लिख दो, शिक्षा का तो उसमें लिख दो, हर पेज जैसे 10 कार्यक्रम हो गए या 10 उद्देश्य आपके पास तो 10 पेज हो गए, आप 10 पेज रिपोर्ट बन गई। आप बताओ क्यों भाई राजनीति। एक शिक्षा का कॉलम खोलो, एक स्वच्छता का खोलो, एक नशा मुक्ति का खोलो, एक महिला शक्तिकरण का खोलो, एक शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार का खोलो, एक कॉलम हो सकती है, एक पर्यावरण के लिए खोलो, एक जैविक कृषि के लिए खोलो। इस पर रिपोर्ट बनाने में कितनी आसानी हो जाएगी समझो आप। शिक्षा के क्षेत्र में भाई अपन स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करके विद्यालय में रेगुलर उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, टीचर से बोल रहे हैं, खेल की गतिविधियां पर कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक आयोजन है तो जब विवेकानंद जयंती, अम्बेडकर जयंती और भी महापुरुषों की जन्म जयंती है तो जैसे कल ही अपन देखें बसंत पंचमी का कार्यक्रम था तो अपन ये संस्था है बसंत पंचमी कार्यक्रम जो विद्यालय परिवार है वो तो करते ही अपन भी इस कार्यक्रम को, एक अपना कार्यक्रम होता क्या नहीं। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती वर्ष था, अभी अपने विवेकानंद जी का जैसे हम जिले में मना रहे हैं, आप भी उन संस्थाओं उन स्कूल समितियों भैया एक तस्वीर अपने बैग में रखो या आपको यहाँ भी उचित लग रहा है उसके कार्यक्रम को एक आपका कार्यक्रम हो जाए जी। कार्यक्रम का मतलब ये नहीं कि 12 तारीख को युवा दिवस मना तो युवा दिवस 12 तारीख को मनाएंगे। एक महीने भर की प्रोसेस है, आप उस तारीख में कभी भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा बन सकता है। वही तो अपना उद्देश्य है, युवाओं का कार्यक्रम युवाओं के बीच होना चाहिए। समाज का कार्यक्रम समाज के बीच में चौपाल पर करेंगे, अपना बैनर भी उसमें होगा तो भाई लोगों को समझना ये संस्था आदि उसे अच्छा काम कर रही है तो आपकी भी तो उपयोगिता सिद्ध हो रही है उस गांव के अंदर जाए। अब जो इस सोलर के पास बैठक में आती है सेक्टर बैठक करती है, पूरा रजिस्टर में जो भी बैठक हुई है ग्राम प्रशिक्षण समितियों की बैठक हुई तो उसका पूरा रजिस्टर का नहीं लगाया, करवा देंगे इसका पूरा रजिस्टर लिखा होगा। कार्य जो है बीच में आचार संहिता से हो गया लेकिन बराबर वो कार्य चल रहे हैं। अपन जो भी कार्यक्रम करे भाई कुछ कार्यक्रम तो इस प्रकार की भी अपन को सब कुछ चिंता करनी है। बेसिकली फोकस है टोटल सब्जेक्ट के ऊपर जिनको अपन अभी वर्तमान में नहीं देख पा रहे हैं, देंगे
उनको अपन सशक्त और जोड़ के कैसे रख सकते हैं, उसकी प्लानिंग आप लोगों को अपने स्तर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के सहयोग से उसको तय करना कि मूल उद्देश्य और जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको अपन कैसे ग्रामीण स्तर तक बढ़ा सकते हैं, समुदाय को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं और नए सामाजिक कार्यकर्ता गांव में कैसे ग्रहण कर सकते हैं, वो उद्देश्य नित्य कार्य बराबर चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी भागवत प्रतिवर्ष होती है, बसंत पंचमी कल जो है बसंत पंचमी में ध्वजारोहण हुआ, खेल प्रतियोगिता होती है। तो अभी जो है वॉलीबॉल का खेल चल रहा है, कल दंगल होगा। और हमारे यहाँ भागवत में वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है पारिषद या कोई नहीं बनता। इस वर्ष जो है हम लोगों के प्रयास से हमारे यहाँ अनुसूचित जाति का पारिषद और सामूहिक भागवत है। कल उसका दिया था करके हमने जात पात पीछे नहीं हुई, हल्कू बड़ी स्वास्थ्य। अगर आप भगवान की सेवा में रहोगे तो आप भगवान की सेवा कर सकते हो कि हमारे पारिषद बैठे। हर साल होगा बसंत पंचमी 3 दिन का मेला। आप अभी देखिए वहाँ जो है शाम को पुरस्कार वितरण होगा और कल दंगल में आइए आप अपना बैनर लगा के भाई साहब से देखिए आज हमारे मुझे नहीं आना है। जी सर, हमसे मुझे वहाँ पे स्वच्छता है, नशा मुक्ति है, सबने वहाँ काम किए हैं और एक भी कोई ऐसी बैठक नहीं थी जिसमें उपस्थित ना रहे हो और समय उपस्थित ना रहे हो। हम अपने सेक्टर में नियमित 2 सेक्टर की बैठक करके इनको अपने अपनी रिपोर्ट में भी उसके पास जमा है तो मैंने मेंशन किया है और जितने भी काम है पूरी दिन से आते रहेंगे। उसी डेट में हम शाम को थोड़ा सा आ सकता दूर है सर, उस वजह से हम तत्काल तो नहीं डाल पाते, लेकिन हाँ 9 बजे तक आने के बाद बेशक उसको डालते रहे, चाहे वो लाडली बहना का कार्यक्रम रहा हो या लाडली बहना जागरूकता सत्र से कर रहे हो, चाहे वो स्नेह यात्रा रही हो, चाहे वो संत रविदास की यात्रा है, विकास यात्रा है, उन सभी में अपने हर एक गाँव में यहाँ के जो सरपंच सचिव वगैरह हैं सर, सब लोग इस चीज को मानते हैं। उनको भी जब किसी भी काम के लिए हेल्प की आवश्यकता होती है तो फोन करके हम बताते हैं, तो वहाँ जागरूकता के काम करने के लिए वहाँ भी जाते हैं सर, जो हमारे उद्देश्यों से अलग है, लेकिन उनमें भी हम उनका सहयोग करते रहते हैं सर। सेक्टर कौन सा है आपके पास? सर हमारा बिशरट है। बिशरट? जी सर, सेक्टर का नाम 2 है। चयन किया गया था तो जो सर्कट तो हम लोगों ने जो काम किए थे जब ग्राम विकास यात्राएं चल रही थी तो ग्राम विकास यात्राओं से नामांतरों का जो काम प्रारंभ हुआ था लगभग इसके पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई और जो राष्ट्रीय पर्व हमारे तत्कालिक अभियान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो जनता परिषद की हम लोगों का चयन किया गया था उनको एक लेटर जनता परिषद से दिया गया था कि आपको वित्तीय वर्ष में कौन कौन से काम करना है। तो उसी हिसाब से निर्गत रूप से हमने वो कार्यक्रम किए थे और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत है। जो हमने रिपोर्ट दी थी, तिमाही रिपोर्ट अलग दी थी और पूरी वार्षिक रिपोर्ट फिर जो है जून तक हमने दी है और जून से लेके जनवरी 2031 तक की रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में है और इसमें जो है वो राम मंदिर उद्घाटन का प्रतिवेदन भी हम साथ में लाए हैं और जो MIS डाटा पे जो आ गया था हार्ड कॉपी लाना है वो भी हम साथ में लाए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि सभी साथियों ने बताया, हम लोगों ने जो मुख्य रूप से काम किया था वो नर्सरी को लेकर किया था, जिसमें श्रीमान जी आप दोनों गए थे और उस नर्सरी से अभी जो हमने अप्रैल में लगाई थी हम लोगों को उससे 9,300 रुपये हमें उसमें आमदनी प्राप्त हुई है। 9,300 रुपये में उसके पौधे ग्राम पंचायतों को भेजे और कुछ स्थानीय लोग और दूसरा काम सबसे आम है जिसमें हमारे सरदारी और जी ऐसा गए हुए थे और उसमें जो ग्राम क्रिया में गांव से विजयपुरा रोड पर जो है गांव वालों ने और सभी ब्लॉक की प्रतिनिधि समिति और नवांकुर संस्थाओं में पहुंचकर वहां मिट्टी का कार्य किया था और इसके बाद वो गांव वालों ने स्वेच्छा से 1 किलोमीटर की सड़क को जो है बना ली है। जो चाहे वो स्नेह यात्रा रही हो, चाहे काव्य यात्रा रही हो और इसके पहले जो है आर्टफुलनेस के कार्यक्रम, जलागम कार्यक्रम, नदी संरक्षण को लेकर जो है जो कार्यक्रम लगातार जनरल संसद द्वारा की गई सबसे बड़ी समस्या है वहाँ समिति में फंड की।
एक दो बार हमने अपने ब्लॉक समन्वयक से बात भी करवाई थी, तो उन लोगों को सर एक अधिकार और चाहिए सर, जो समिति काम नहीं कर रही उनको नई समिति बनाने का अधिकार हमको दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सक्रिय युवा जो हमें मिल रहे हैं। नई समिति कैसे, क्या उद्देश्य है आपका? नई समिति के आशय क्या है कि वो काम ही नहीं कर रहे, आते नहीं, लोग बदलना है कि नया गांव चेंज करना है? नहीं, उनकी नया गठन कर देगी गाँव में जाके, नई समिति बनाना है। हाँ 20 लोगों का 10 लोगों का, मान के चलो उसमें 10 लोग हैं पहले से, हाँ कुछ लोग हो सकता है प्लान कर गए, उन लोगों की इच्छा ना हो करने की। और सेक्टर 2 बीकर के अलावा भी हमने दतिया शहर और अन्य जगह भी कार्य किए, उनका भी हमने रिपोर्ट में जिक्र किया है। अभी संजय भाई से बता रहे थे कि फंड के विषय में सर काफी प्रस्फुटन समितियां इस विषय में बात करती हैं कि वो फंड का कुछ हो जाएगा। उनका काफी समय से लटका हुआ है क्योंकि उनका 2-3 साल से, तो वो मेरा एक मत था उसमें। देखते हैं बकाया अभी बाल प्रगति संस्थान को भारत सरकार की तरफ से निवार्ड किया एक्टिविटी है जैसा आदेश मिलेगा। निवार्ड क्या है? कैसे उसका क्या वो सर आया था भारत सरकार की तरफ से, लेटर आया है अभी आया 10 दिन पहले। वो उसका आवेदन किया होगा ना? नहीं, वो एक्टिविटी जाती है सर। यहाँ से क्या अवार्ड आया था भारत का प्रथम स्थान आया था सर, नदिया का स्थान सबसे पहले आया था, प्रथम स्थान तक नदिया। नहीं, अपन को देखो सक्रिय रूप से अपनी संस्था की ओर से जैसे बताया था जी आना जाना रहता है, चलिए बयान के बेसिकली जो 7-8-10 दिन का काम है उस पूरे समितियों से कनेक्टिविटी का काम है। अगर बेहतर तरीके से अपनी संस्था का कोई भी प्रतिनिधि उनसे करेगा, उनके दस्तावेज कंप्लीट कराएगा, और अगर अपन 4 बार भी ना आए लेकिन अपनी आत्मीयता और अपन बार-बार संपर्क करने को 2 साल होने को आ रहे हैं, तो अपनी कनेक्टिविटी हर व्यक्ति को नाम से अपन पुकारेंगे तो अपन समझ में आएगा नहीं कनेक्टिविटी तो है, जिसको अपन जैसे भी सामू खड़ा भी जानते नहीं, या अपन को कोई समस्या व्यक्ति का हम काम नहीं कर रहे, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के सहयोग से आप लोग रिलीज कर सकते हो। बैठ के हम लोग आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उद्योग करना लेंगे उसको पे, या दोनों किस्म का काम है, और रिपोर्ट वगैरह जो अपनी ये जो अपन काम कर रहे हैं बहुत सारा, उसका रिपोर्ट भी समय सीमा पर अपन जमा करें। और दूसरा MIS पे जो भी गतिविधि काम कर रहे हैं उसको आप जब भी काम करें तो उसी दिन उसको अपलोड करें, और MIS के ऊपर वार्षिक प्रतिवेदन हर नामांकन संस्थान को अपना अपलोड कराना है। हर साल का हम सोसाइटी में उसका रजिस्ट्रेशन जीवित का माना जाएगा, तो आप खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, तो वो हमने कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट तो मांगा नहीं, क्योंकि हम संस्था चाह रहे हैं जो व्यक्ति वर्तमान में उसमें है वो यहाँ दतिया में है या बाहर भी है कि नहीं। कई लोग क्या होता है शांत हो जाते हैं, बीटी संस्थाओं बने रहती है, हाँ बने रहते, सही बात है, कई बार मैंने देखा बने रहते, सही है। फिर बाद में कभी कुछ होती है तो फिर समस्या आती है। सोसाइटी के टाइम की जानकारी में स्पष्ट हो जाता है कौन जीवित है, कौन मृत है, कौन एक्टिव है, वो सब तो संस्था तो चाहते हैं सारी संस्थाएं नवांकुर में जो जनहित परिषद में जुड़ी है वो बेहतर काम करे, बेहतर दस्तावेज करे, एक दतिया के लिए नजीर पेश हो कि जनहित परिषद जितनी संस्थाएं काम कर रही है उनके डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेज में परफेक्ट है। नहीं सर, क्या है कि हम लोग जैसा कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की दिशा निर्देश समय समय पर प्राप्त हुए, जब हमारा यहाँ MOU साइन हुआ था उससे पहले से हम गतिविधियों में संलग्न रहे, और जो भी दिशा निर्देश आपके मार्गदर्शन में प्राप्त हुए उनका हम लोगों ने फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किया। कोविड के दौरान से लेके पूरा गतिविधियां अगर बात करें तो हम जन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो जागरूकता कार्यक्रम है वो कंटिन्यू करते रहे हैं। दूसरा विधिक जागरूकता कार्यक्रम, तो ये कुछ कार्यक्रम एडिशनल रहे हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर और कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों ने किए हैं। इसके साथ साथ अंकुर अभियान जो एक मध्य प्रदेश शासन का एक अभिनव पहल थी पर्यावरण को संरक्षण करने की, उसमें विभिन्न स्थानों पे जहां पौधे संरक्षित रह सकें और वहां जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी वहां पौधरोपण कराने का आपके कई बार तो आपकी उपस्थिति उसमें रही है और कई बार हम लोगों ने जाके व्यक्तिगत किए। उसके साथ साथ नशा मुक्ति अभियान की बात करें तो नशा मुक्ति अभियान में जो ऑनलाइन फीडिंग का काम था
वो भी लोगों से कराया और उसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने का काम कार्यशालाओं के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से या नशा मुक्ति जागरूकता का कार्यक्रम किया, जिसमें नशा मुक्त दतिया और नशा मुक्त भारत एक कार्यक्रम था जो उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उनका एक खुद की रुचि थी उस कार्यक्रम के लिए, तो उसको लेके हम लोगों ने बात की है। और तीसरा था लाडली लक्ष्मी योजना, तो उसके साथ साथ और लाडली बहना योजना, दोनों के लिए जागरूकता का कार्यक्रम और दोनों योजनाओं से कैसे लोग लाभान्वित हो सके, इसके लिए विभागीय और कम्युनिटी से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ स्कूल चलो अभियान, तो इसमें बहुत सारे ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उनके उसमें लगभग 350 बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत और उसमें RTE का बेनिफिट उसमें दिलाने का प्रयास किया था। तो RTE में जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी RTE का एक अलग से 25% एक कोटा होता है, उसमें कैसे उन बच्चों को समाहित किया जा सके, केवल गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं, तो वो RTE का एक अलग से वो चला था। बाल अधिकार जागरूकता और महिला अधिकार जागरूकता के कार्यक्रम संस्था कंटिन्यू करती रहती है और वो मुझे लग रहा है कि अपने यहाँ जो महिला सशक्तिकरण एक वो है पूरा अभियान, उसके तहत वो कार्यक्रम किया। फिर हम लोगों ने करा है मतदाता जागरूकता अभियान, तो जब भी जो भी चाहे वो स्थानीय निकाय हो, पंचायती स्तरीय पंचायती राज विभागों के जो चुनाव रहे हो या फिर वो विधानसभा के रहे हो, उनमें मतदाता जागरूकता और उससे पहले तो नए मतदाताओं को कैसे जोड़ा जाए उसमें हम लोगों ने संस्था के माध्यम से काम किया। इसके साथ साथ शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और उन शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा कैसे लोग लाभान्वित हो सके, इसके बारे में हम लोगों ने शासन और समुदाय के बीच में एक सेतु का काम किया है। हर घर तिरंगा अभियान एक पूरा केंद्र सरकार का एक अभिनव अभियान था और एक अनूठा अभियान, जिसमें हम लोगों ने पूरे सेक्टर में और साथ ही शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया था। ये समरसता यात्रा में संस्था सहयोगी रही है पूरे सेक्टर में, तो उसमें भी कोशिश की थी कि अपने हर गांव तक पहुंच बन सके। एकात्म अभियान की अगर बात करें तो एकात्म अभियान में पूरे सेक्टर में ऐसा कोई गांव नहीं बचा था जिसमें हम लोगों ने जाके हार्टफुलनेस के वो जो कोविड कार्यक्रम थे उनको नहीं किया हो। तो वो आपके निर्देशन में कई जगह आपको ज्योति मैडम भी वहाँ उपस्थित रहे, वो उनके वो रही। इसके बाद स्नेह यात्रा, तो स्नेह यात्रा में भी पूरे कई बार मैं नहीं रह पाया, लेकिन हमारे संस्थागत प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहे और संस्था के माध्यम से पूरे सेक्टर में वो भी सहयोग किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह एक अभियान जो चलता है, बाल विवाह जो रोकने के लिए, तो उसमें संस्था यहाँ जुड़ के कंटिन्यू काम करती है। जरूरी नहीं है कि हम केवल अक्षय तृतीया पे जगह, पूरे साल भर PCPNDT एक्ट को लेके, MPP एक्ट को लेके, पॉक्सो एक्ट और JJ एक्ट को लेके हम लोग निरंतर दतिया जिले में काम करते रहते हैं। और वो केवल हम जन अभियान परिषद का जो सेक्टर हमें सेक्टर क्रमांक 1 और शहरी मिला है, तो वो केवल उसी में नहीं बल्कि पूरे जिले में हम लोग ये काम करते रहते हैं। इसके साथ साथ युवाओं को जागरूकता, तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं और उनको राष्ट्र निर्माण में कैसे सहभागी बनाया जाए, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उसमें जन अभियान परिषद और नेहरू युवा केंद्र का भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, तो ये काम करते रहते हैं। इसके साथ साथ प्रस्फुटन समितियों की जो मासिक बैठक है वो पाक्षिक बैठक है, तो पाक्षिक तो नहीं कर पाए लेकिन कभी कभी मासिक बैठक हम लोगों ने करी है, पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे से हम जो भी वो रहेंगे निर्देश उनको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ गतिविधियां थी सर जो हम लोगों ने, एक निवेदन ये था कि एक तो जो सभी साथियों की तरफ से आया तो वो प्रस्फुटन समितियों से हम लोगों ने कमिट किया था उस समय, तो वो जो तो उनकी निष्क्रियता उसके बाद और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें साहब जिनको आप दे रहे हो उनसे ही काम करा दो। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, खुद नवाबपुर संस्थाएं भी अभी उसी चीज से जुड़ रही है, तो उनका भी ध्यान मैंने आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ MIS पे जो अपना एक फीडिंग करना है,
तो वो अगर संभव हो सके तो वो डेट का फ्लैग करा दिए जाए, क्योंकि कई बार होता है व्यस्तताओं के कारण और सारी चीजों के कारण सेम डे में नहीं कर पाते हैं। अब वो फीड करना है तो अगले दिन जाएगा या तीसरे दिन जाता है, वो उसमें फीडिंग तो वो मैच नहीं करता हमारी प्रोसीजर में लेना नहीं है प्रोसीजर, वो तो डेट उसी दिन की खुलती है, उसमें वो उसी दिन ले पाता तो है। थोड़ा सा मैंने किए हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी एक्टिविटी छूट जाती है। तो अगर इसको समाहित कराने का प्रयास अगर हो सके, नहीं बात रखी थी उसमें हमको भी फीड करना होता है, मैं भी करता हूँ, सर भी करते हैं, तो जिस डे का कार्यक्रम है उस डे में फीड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो निकल जाएगा। क्या हम लोगों के पास कोई ऐसा नहीं था? संजय जी के पास वो पूरा रहता है, निश्चित खाता तो वो हमें करने का है। अपडेट करते रहेगा। कुछ हमारी स्टूडेंट्स मीटिंग ऐसी हैं तो वो अपेक्षा रख रही हैं, और 4-5 स्टूडेंट्स मीटिंग ऐसी हैं जो निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। अभी 15 लोगों को सभी बलुआ में 15 आदिवासी परिवारों को गैस चूल्हे दिलवाया, तो काफी एक्टिव है। आशा भी नारा जयंती का कार्यक्रम किया था, तो पूरे विकास के लिए जितने समिति में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, तो उनको आपके द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे उनका मनोबल समितियों का रहा है। तो कुछ लोग विश्वास भाव से काम करते हैं, कुछ लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमको कुछ दिलाएंगे, बार सबसे भी पूछते, हमसे भी पूछते रहने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। आज पुण्य संस्था क्योंकि इस हमें वो 3-4 महीना से अभी निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, उनके अनुसार भी हम काम करते हैं। नियमित रूप से जो हमारे काउंसिलों सेक्टरों में बैठक भी आयोजित करते हैं, और जन अभियान का जो हमें काम निर्देश प्राप्त होता है, इसलिए अभियान हो, एकात्म अभियान हो, सब में हम लोग ने मिलके काम कर रहे हैं। तो राम मंदिर के ऊपर भी हमने चाहे वो भगवान जी राम संस्था सर्वे से ये पता आगे अगर मैं भी लिया तो हो सकता है, मेरी बात कर ये भी हो सकता है। इसलिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण शासन का कार्यक्रम है, उसमें अपनी भागीदारी अपनी